भारत जो है इस पूरे क्षेत्र में शांति की पहल करता हुआ अभी भी भारत ने अपनी तरफ से युद्ध का ऐलान नहीं किया है। भारत लगातार ये कह रहा है कि इस क्षेत्र के अंदर जो एस्केलेशन पाकिस्तान की तरफ से जो तनाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, हम सिर्फ और सिर्फ अब तक अपने कदम से उसको कम करने के लिए ही कदम उठा रहे हैं। मतलब भारत के जो एक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ डी एस्केलेट करने के लिए, भारत के जो एक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रीएम्प्टिव हैं और रिस्पॉन्ड भारत कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई हिमाकत की जा रही है उसका जरूर मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान का एक और ड्रोन हमला नाकाम किया है हमने। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ड्रोन हमला नाकाम किया है भारतीय सेना ने। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के इस ड्रोन को तबाह कर दिया। देखिए, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की जो डिफेंसिव पावर है, पाकिस्तान की जो ऑफेंसिव पावर है, दोनों की पोल दुनिया के सामने खुलकर रह गई। भारत ने जब 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान में घुसकर आतंक के अड्डों को तबाह किया तो पाकिस्तान को हवा भी नहीं लगी। मतलब अपनी खुद की सुरक्षा पाकिस्तान कर नहीं सकता। इसके बाद बिलबिलाकर पाकिस्तान की तरफ से 7 और 8 मई की रात या फिर बीती रात भी भारत को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की गई उसको भारत ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। मतलब कुल मिलाकर पाकिस्तान को भारत ने किसी लायक छोड़ा नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान की तरफ से ये लगातार जो हवाई हमले की कोशिश की जा रही है, इसी के मद्देनजर राजस्थान के 5 जिलों में स्कूल, कोचिंग, कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं। ये सरहदी जिले राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जैसलमेर, बाड़मेर में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में 5 जिलों को चिन्हित किया गया है और ये सरहद से लगते हुए 5 जिले हैं जिसमें बाड़मेर भी है, जैसलमेर भी है, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर और इन जिलों में सभी स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। एहतियातन ये कदम प्रशासन की तरफ से उठाया गया है। तो देखिए, लगातार पाकिस्तान की तरफ से नाकाम कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान के 16 शहरों में भारत ने इस तरीके की मुंहतोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया कि अब पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। लाहौर में तो आप जानते ही हैं, भारत की तरफ से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को कल ही तबाह कर दिया गया था और इसके बाद तो लाहौर के आसपास के शहरों में भारत ने ऐसी मुंहतोड़ कार्रवाई की है, पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया है कि पाकिस्तान बिलबिला रहा है। इतना ही नहीं, कराची बंदरगाह, वहां पर भारत की तरफ से पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया गया है, वहां पर 12 धमाके हुए एक के बाद एक। इस बीच आपको बता दें कि इस्लामाबाद हो, कराची हो, बहावलपुर हो, पाकिस्तान के ये बड़े शहर, यहां रात भर सायरन बजते रहे हैं खौफ में भारतीय सेना के। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एक भी मंसूबे को मुकम्मल नहीं होने दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। कुछ नहीं कर पा रहा पाकिस्तान। भारत की सैन्य शक्ति के सामने घुटनों पर है पाकिस्तान। लेकिन वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, यही हाल इस वक्त पाकिस्तान का है। पाकिस्तान समझ चुका है कि उसके पास कुछ बचा नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सेना हो, पाकिस्तान की सरकार हो, अपनी साख दुनिया की नजरों में तो खो चुके हैं, लेकिन अपनी जनता की नजरों में बचाए रखने के लिए ये इस तरीके की करतूतें जिन्हें अंजाम देने की कोशिश में पाकिस्तान, लेकिन मुंह की खा रहा है पाकिस्तान। मैं जरा सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि भारत सरकार की तरफ से क्या देश को फिर से संबोधित किए जाने की कोई तैयारी? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जो हमने 7 और 8 मई को देखा, क्या आज भी विदेश मंत्रालय की तरफ से और जो रक्षा मंत्रालय है उसकी तरफ से कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है क्या अंकित? मना की जा सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत सरकार लगातार जो है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, लगातार जो सेना के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके लगातार टच में है। उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके जो आला अधिकारियों के टच में है और लगातार संदेश साफ है कि सेना अपने हिसाब से जो भी उचित कदम है उठाए। और जैसे ही जो पाकिस्तान की तरफ से कल शाम को जो स्वाम ड्रोन अटैक किया गया उसके बाद में सेना ने जो जवाब दिया है, भारत सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, केंद्र सरकार के
शीर्ष नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जो लगातार टच में इन तमाम जो अधिकारी हैं, उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि जैसा भी मुनासिब लगता है, जिस तरीके से मुनासिब लगता है, उचित जवाब दिया जाए। और हमने देखा है कि पाकिस्तान ने जो 1 घंटे तक जिस तरीके से जम्मू और आसपास के इलाकों में, फिर चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, जो सीमावर्ती इलाकों में जो ड्रोन अटैक किया है, उसके बाद में किस तरह से अगले 3-4 घंटे तक लगातार पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में भारतीय सेना ने दिया है माकूल जवाब। हालांकि उसके बाद भी लगातार जो सीमावर्ती इलाकों में गोलाबारी जारी है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों के बाद में उनका जवाब दिया है, वो साफ दिखाता है कि भारत सरकार का रुख साफ है कि अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और यही बात जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी विदेश मंत्रालय ने सेना के अधिकारियों के साथ मिलकर के, तो वहां पर भी उन्होंने यही कहा था, वी विल मीट यू सून, यानी कि हम आपसे जल्द ही फिर मिलेंगे। लेकिन उस दौरान उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया था कि भारत का जो मकसद साफ है कि आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, लेकिन अगर हमारे सिविलियंस के ऊपर हमला होगा, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला होगा, तो हम उसका जवाब देंगे। और पाकिस्तान ने कल वही गुस्ताखी की जिसकी वजह से भारतीय सेना ने दिया उसको माकूल जवाब, और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। जी आप रहिए मेरे साथ, अंकित मैं लौटूंगी आपके पास। मुझे लगता है जरा एक बार विस्तार से दर्शकों को आगे ये भी बताना जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से रात भर ये सिलसिला जारी रहा है। पाकिस्तान की इस गुस्ताखी का भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बताएं कि पाकिस्तान ये जो गोलीबारी कर रहा है, जिसका भारतीय सेना पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। अखनूर में फायरिंग जब पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, तो उस पर जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की गई। इस जवाबी कार्रवाई में अखनूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। अखनूर की तरफ सियालकोट हो गया, छंब हो गया, इन इलाकों में इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान की फौज ने लोगों से घरों में रहने को कहा है। ड्रोन अटैक विफल होने के बाद पाकिस्तान ने जम्मू के सांबा में अखनूर सेक्टर में फायरिंग की कोशिश की। सांबा में बीएसएफ और अखनूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फायरिंग का करारा जवाब दिया, तगड़ा जवाब दिया। भारतीय कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान ने सियालकोट में अपनी तरफ छंब सेक्टर में इमरजेंसी घोषित कर दी है। सियालकोट में और पाकिस्तान के छंब में लोगों को सीमा से सटे हुए इलाकों में घरों में रहने को कहा गया है। भारतीय सेना और बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पूरी रात पाकिस्तान की तरफ सियालकोट और छंब सेक्टर में एम्बुलेंसेस और सैन्य वाहन सड़कों पर दौड़ते दिखे। मतलब पाकिस्तान जिस जबान को समझता है, उसी जबान में भारत की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान में ये अफरा तफरी जो रात भर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू यहीं सांबा सेक्टर में मौजूद है। जरा सीधे आपको अजय के पास लेकर चलेंगे और जानते हैं अजय से, कोशिश पाकिस्तान कर रहा था भारत को दहलाने की, पलटवार अजय भारत की तरफ से किया गया और नतीजा ये कि पाकिस्तान में ही अफरा तफरी। क्या अपडेट है अजय? देखिए रोमाना, जब हम 2 दिन पहले दोपहर में आपसे बात कर रहे थे, तो उस दिन भी एबीपी न्यूज़ पर आपके शो में ही मैंने कहा था कि अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बारी है, और कल वही हुआ। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगातार गोलीबारी की, और इस गोलीबारी के लिए पहले ही भारतीय जो बीएसएफ है और सेना है वो तैयार थी। और जिस तरह का माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, यकीन मानिए पाकिस्तान के सपनों में भी ये जवाब नहीं आया होगा। लगातार पाकिस्तान के जो यहाँ से सटे हुए इलाके हैं, चाहे सियालकोट हो, चाहे शक्करगढ़ हो, वहाँ के लोगों के रातों की नींद तक हराम हुई है। और अगर रोमाना सियालकोट और छंब की बात करूं, जो कि अखनूर, जम्मू और सांबा के पाकिस्तान की तरफ पड़ते हैं, तो वहां रोमाना इमरजेंसी वाले हालात हैं। लोगों को घरों से निकलने तक के लिए मना कर दिया गया है। पूरे इलाके में सैन्य वाहन, पाकिस्तानी सेना रेंजर्स को है वो डिप्लॉय कर दिया गया है, और लगातार वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सूत्रों का यहां तक कहना है रोमाना कि वहां पर पूरी रात चीख पुकार की आवाज़ें सुनाई दी, क्योंकि मेडिकल और इमरजेंसी सर्विसेज वहां पहले ही जो है सतर्क थी। तो ऐसे में इतना डरा हुआ है पाकिस्तान कि वो भारतीय कार्रवाई से डर रहा है। अपने लोगों को घरों से बाहर ना आने तक की अपील कर रहा है। और मैं इस समय सांबा सेक्टर में हूँ। सांबा में लोग जो हैं वो घरों से बाहर आए हैं। आप मुझे बताइए, कल जिस तरह की गोलीबारी हुई, क्या कुछ सुना आपने, क्या कुछ देखा आपने?
करीब सर कोई 8:30 बजे के करीब जब पहली फायरिंग हुई, अब बहुत ज़ोर से धमाके आए, 3-4 धमाके आए। तो पहले लोग 5 बजे प्रशासन ने हमें पीछे भेज दिया था। तो कोई 8:30 बजे के करीब हम जब धमाके आए तो जो एक का दुक्का जो मवेशियों के लिए बंदा घर में रहता है वो भी अंदर घुस गए। बंकर जो बनाए हुए हैं सरकार ने, हम उनके अंदर घुस गए। तो बहुत सहमे हुए हैं, हमारे बच्चे पीछे हैं, बुजुर्ग पीछे हैं, उससे इक्का दुक्का लोग ही घर में हैं। बाकी जवाब करारा दिया भारत ने? हाँ बिल्कुल, पूरी रात जो आवाज़ें जो है आती रही हैं, जोर जोर से आवाज़ें। आपने भी परिवार सुरक्षित लगा? नहीं, हम तो अपने घर पे ही थे, लेकिन जब इधर जम्मू के सिटी पे पाकिस्तान ने हमला किया है उसका पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और हमारी इंडियन आर्मी एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है और जितनी बार भी पाकिस्तान ने हमला किया है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इधर भी रात भर फायरिंग होती रही? इधर भी फायरिंग होती रही है, लेकिन ज़्यादा उन्होंने जो टारगेट आगे के दिए थे वहाँ पे ऊपर ही उनको ब्लास्ट कर दिया गया है। तो ये देखिए रोमाना, ये गांव के लोग हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे क्योंकि प्रशासन की तरफ से इस तरह के आदेश थे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, भारत की कार्रवाई से घबराया हुआ है पाकिस्तान। और जम्मू और अखनूर सेक्टर के सामने जो इलाके पाकिस्तान के पड़ते हैं रोमाना, वहाँ इमरजेंसी जैसे हालात हैं, लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत है। तो यहाँ पर आप देखिए लोग किस तरह से घरों से बाहर आ रहे हैं, घूम रहे हैं। और यहाँ पर ये सांबा सेक्टर है जो पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि भारतीय सेना के साथ खड़े हैं और भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान को जवाब दिया है वो पाकिस्तान की सोच और समझ से परे है। तो देखिए ना, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि साहब इस तरीके की हिमाकत अभी तक एलओसी पर जो और अब वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और उसी का मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।